जम्मू और कश्मीर में अब 20 तारीख को बारामूला पार्लिमानी सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। इस सीट पर दो बड़े सियासतदानों की किस्मत का फैसला बारामूला की आवाम लिखेगी। एक तरफ सज्जाद गनी लोन है और एक तरफ उमर अब्दुल्ला जिनके बारे में पहले कहा जाता था कि वो श्रीनगर से इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर से इलेक्शन नहीं लड़ा और अब बारामूला सीट से उमर अब्दुल्ला इलेक्शन लड़ रहे हैं। दूसरी जानिब सज्जाद गनी लोन है। दोनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर धुआंधार तरीके से हमले कर रही हैं। सज्जाद गनी लोन और उमर अब्दुल्ला एक दूसरे के ऊपर हमलावर हैं। ये सियासी लड़ाई कहीं कहीं ऐसा लगता है कि जाती हो जाती है। तो उमर अब्दुल्ला कोई मौका छोड़ते हैं और ना ही सज्जाद गनी लोन एक दूसरे के ऊपर हमलावर हैं। सज्जाद गनी लोन कहते हैं कि उमर अब्दुल्ला तो टूरिस्ट हैं, ये तो घूमने के लिए कश्मीर आते हैं, और दूसरी जानिब उमर अब्दुल्ला ये कहते हैं सज्जाद गनी लोन भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। जम्मू और कश्मीर में दहशतगर्दी का आगाज़ सज्जाद गनी लोन ने किया था। जम्मू कश्मीर में जो तबाही हुई दहशतगर्दी से, उसके जिम्मेदार सज्जाद गनी लोन है। बिल्कुल कोई नई बात नहीं है। सियासतदान जो एक दूसरे के मुकाबले में होते हैं इस तरह की बातें करते रहते हैं और कभी कभी सियासतदान वो हदें भी पार कर जाते हैं। आमतौर पर एक बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी जिसको सियासत की ज़्यादा सूझबूझ भी नहीं है, समझ भी नहीं है, वो भी इस तरह के अल्फाज अपनी गुफ्तगू में शामिल नहीं करते हैं। लेकिन सियासतदान अगर इलेक्शन में ये सब कुछ न करें तो फिर वो सियासतदान कैसे ये इलेक्शन जीतने के हथकंडे होते हैं। सज्जाद गनी लोन और उमर अब्दुल्ला, लेकिन पिछले चंद दिनों से एक और खिलाड़ी इस मैदान में आ गया है और उस खिलाड़ी के मैदान में आने से पासा बिल्कुल पलट गया है। जहां हम आज से एक हफ्ता पहले तक ये मान रहे थे कि मुकाबला सज्जाद गनी लोन और उमर अब्दुल्ला के बीच में है, लेकिन वहां तीसरा खिलाड़ी आता है, 2 बार का एमएलए इंजीनियर रशीद जो अपने बयानों के हवाले से सुर्खियों में रहते हैं। कई बार उनके जुमले जो हैं उनके लिए मुसीबत भी लाते रहे हैं। इंजीनियर रशीद इस वक्त तिहाड़ जेल में हैं। तिहाड़ जेल से इलेक्शन लड़ने का फैसला इंजीनियर रशीद ने किया है। नॉमिनेशन फॉर्म उनके बेटे ने भरा और उसके बाद उनके बेटे ने इंजीनियर रशीद की अदम मौजूदगी में कैंपेन की कमान संभाली हुई है। इंजीनियर रशीद चूंकि तिहाड़ जेल में है तो तिहाड़ जेल से वो इलेक्शन तो लड़ रहे हैं, लेकिन इलेक्शन के लिए कैंपेन नहीं कर पा रहे हैं। तो कैंपेन की पूरी जिम्मेदारी उनके बेटे पर है। बहुत इमोशनल तरीके से वो इंजीनियर रशीद के लिए वोट मांग रहे हैं और जिस तरह बारामूला की आवाम उनके जलसों में शरीक हो रही है, उससे ये साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो इससे पहले सियासी मुबस्सिरीन ये कहते थे कि 2 लोगों के बीच में मुकाबला है, अब सियासी मुबस्सिरीन ने अपनी राय से भी रुजू किया है। अब वो उस राय पर कायम नहीं है जो एक हफ्ता पहले की थी। कश्मीर के बारामूला के सियासी मुबस्सिरीन ये मानते हैं कि अब ज़बरदस्त मुकाबला इंजीनियर रशीद, सज्जाद गनी लोन और उमर अब्दुल्ला के बीच में है, क्योंकि किसी भी तरीके से इंजीनियर रशीद को कम नहीं आंका जा सकता। और चूंकि वो जेल में है, तिहाड़ जेल में पिछले, तो एक इमोशनल अटैचमेंट भी है, इमोशनल टच भी होता है। तो वो इमोशनल वोटर यकीनन इंजीनियर रशीद को वोट करेगा। इंजीनियर रशीद के बेटे जो रैलीज कर रहे हैं उस रैलीज को कामयाब भी वहां का नौजवान बना रहा है। बड़ी तादाद में इंजीनियर रशीद की रैलियों में लोग शरीक हो रहे हैं। ये अलग बात कि रैलियों में शरीक होने वाले लोग और वोटर्स 2 अलग अलग लोग होते हैं। में शरीक होने वाले लोगों को वोट्स में कन्वर्ट करना आसान नहीं होता है, लेकिन इंजीनियर रशीद इससे पहले भी अपने आप को साबित कर चुके हैं। इंजीनियर रशीद कोई नए सियासी खिलाड़ी नहीं हैं, 2 बार के एमएलए हैं और पिछली बार जब मेंबर पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा था तीसरे नंबर पर आए थे, लेकिन 1 लाख से ज़ायद वोट लिए थे। और दूसरे नंबर पर जो शख्स आया था सज्जाद गनी लोन, चंद 100 वोट जो है वो उसके इंजीनियर रशीद से ज़्यादा थे। तो इंजीनियर रशीद इससे पहले मेंबर पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ चुके हैं और ज़बरदस्त तरीके से
वहां पर इलेक्शन लड़ा और जबरदस्त तरीके से लोगों ने उनकी सपोर्ट की और बड़े वोट दिए हैं। तो बारामूला का इलेक्शन देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा, जहां एक तरफ उमर अब्दुल्ला, सज्जाद गनी लोन एक दूसरे के खिलाफ सफ आ रहा है, वहीं पर खामोशी के साथ इंजीनियर रशीद की एंट्री होती है और अब वो खामोशी शोर में तब्दील हो रही है। बड़ी तादाद में रैलियों में लोग शरीक हो रहे हैं। 20 तारीख को बारामूला की आवाम इन 3 महारथियों की किस्मत का फैसला लिखेगी। देखते हैं बारामूला की आवाम 20 तारीख को उमर अब्दुल्ला, सज्जाद गनी लोन और इंजीनियर रशीद में से किसका इंतखाब करती है।